गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी. वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो preparation method of carboxylic acid. We are discuss five preparation method of carboxylic acid. Today we are discuss properties of carboxylic acid. First we are discuss physical property, and then after we are discuss chemical property of carboxylic acid. Now we are start today topics physical property of carboxylic acid. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट चीज बात करते हैं फिजिकल स्टेट. इनके सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है. फिजिकल स्टेट में क्या आएगा? तो नॉर्मली क्या होते हैं आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दीज आर फाउंड इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, नॉट फाउंड इन गैसियस स्टेट. ठीक है. तो C12C10 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं. C12C10 कार्बोक्सिलिक एसिड आर कलरलेस लिक्विड and higher member is वैक्सी सॉलिड. हायर मेंबर कैसे होंगे आपकी? वैक्सी सॉलिड होंगे. जो C1 से C10 तक होते हैं, दीज आर कलरलेस लिक्विड होते हैं, और हायर मेंबर वैक्सी सॉलिड फॉर्म में हमें फाउंड होते हैं. सेकंड हम बात करते हैं ऑर्डर, यानी स्मेल कैसी आती है इसमें. ऑर्डर तो डिफरेंट होते हैं. C1 to C3 हैव पंजेंट स्मेल. ठीक है. C4 to C9 हैव रेंचिड बटर स्मेल. इनके सड़ा हुआ मक्खन होता है, रेंचिड बटर स्मेल. एंड हायर मेंबर इज ऑर्डरलेस. ठीक है. क्या होता है? ऑर्डरलेस होता है. कोई इसमें क्या होती है? ऑर्डर नहीं होती है. ठीक है. थर्ड हम बात करते हैं इसकी सोल्यूबिलिटी की. सोल्यूबिलिटी, तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो ड्यू टू द क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. जो जितनी स्ट्रांगली क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा. दीज आर इजीली डिसॉल्व इन वाटर. और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो रही इन वाटर तो क्या होता है? दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है? फॉर्म करता है. किस टाइप से करता है? RC डबल बॉन्ड OH. वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा. ये अटैच हो गया. ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा? आपका दूसरे हाइड्रोजन से क्या करेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा. ये ऑक्सीजन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा. और दी सीरीज क्या होती है? स्टार्ट होती रहती है, चलती रहती है. तो यहाँ क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ये भी क्या आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो दीज बेस से क्या होता है? ये सोल्यूबल होते हैं. ठीक है. तो लेकिन ऑल और नॉट सोल्यूबल. ठीक है. तो हम बता देते हैं आपको. यहाँ पर C1 to C4 आर सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है. क्या होते हैं? C1 से C4 तक जितने भी आपके क्या होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, आर सोल्यूबल इन वाटर. लेकिन हम बात कर सकते हैं पेंटेनोइक एसिड, 5 कार्बन वाला पेंटेनोइक एसिड एंड हेक्सेनोइक एसिड आर पार्शली सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है. पार्शियली सोल्यूबल है ना वाटर. ठीक है.
higher member are insoluble in water. ठीक है, but soluble in organic, ठीक है, सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसोल्व होंगे लाइक अल्कोहल, बेंजीन एटसेट्रा। ठीक है, इसकी फिजिकल स्टेट है कि किस टाइप में होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं 10 तक के, और फिर हायर होते हैं वैक्सी सॉलिड्स। ऑर्डर क्या होती है, स्टार्टिंग के 3 मेंबर जो होते हैं पंजेंट स्मेल रखते हैं, नेक्स्ट वाले जो होते हैं रेंचेड बटर लाइक स्मेल रखते हैं, और हायर जो होते हैं वो ऑर्डरलेस, उसमें कोई ऑर्डर नहीं आती है। सोल्युबिलिटी जो होती है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किसी के बारे में बात करेंगे सोल्यूबल है या सोल्यूबल नहीं है भाई, व्हाट इज द रीजन, तो रीजन जो होगा, अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, यहाँ फाउंड हो रही है, बन रही है, तो क्या होगा, डिसोल्व होगा, सोल्यूबल होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो रही तो इनसोल्यूबल होगा। फिर उसमें भी आपको अगर कंपाउंड्स आ जाए, यानी कंपाउंड्स आ जाए, तो उसमें भी लैक्टिक एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी जो एंथैल्पीज होती है उसका क्या होता है, यूज होता है। वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हैं आपसे। ठीक है, तो 4 तक जो C1 से C4 तक सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, जो 5th और 6th वाला मेंबर है वो पार्शियली सोल्यूबल है, और हायर जो है वो क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर है। बट क्या होता है, जो इसके हमारे ऑर्गेनिक सोल्वेंट है उसमें क्या है, ये सब डिसोल्व होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं सोल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में। मोलिकुलर मास की बात करें अगर हम, व्हेन मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट इज इंक्रीजेस, देन सोल्युबिलिटी is decreases why, what is the reason, क्योंकि जो हमारा molecular weight is increase होगा, then hydrocarbon part is increases, then the hydrocarbon part is a hydrophobic in nature, यानी क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है और क्या करता है, जल का विरोध करता है, और जल के साथ क्या करता है, इजीली क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म नहीं करता है। तो इस रीजन से क्या होता है, जैसे जैसे क्या होगा, मोलिकुलर वेट इज इंक्रीजेज, देन द tendency to the form of hydrogen bonding is decreases, then the solubility is decreases. So when molecular mass is increases, then the solubility is decreases because the intensity of the polar effect of COH group is decreases। मीन्स क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है COH की, जो पोलराइज्ड इफेक्ट की जो इंटेंसिटी होती है, पावर होती है, these are decreases, then the solubility is decreases। when molecular mass increases, then hydrophobic part is increases, then the solubility is decreases due to the decrease of polar effect of COOH group। एक रीजन से क्या होती है, यहाँ पर जो सोलिबिलिटी वो डिक्रीज हो जाती है। एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं HCOOH आ जाएगा, इसके बाद CH3COOH आ जाएगा, इसके बाद CH3CH2COOH आ जाएगा, फिर हम CH3CH2CH2COOH ले सकते हैं, एक्सेट्रा ऐसे चलता रहेगा। जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है, देन हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो रहा है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होने के बेस पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है आपका क्या हो रहा है कि सोल्युबिलिटी इज डिक्रीज। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, इफ व्हेन साइड चेन इज इंक्रीजेस, देन सोल्युबिलिटी इज इंक्रीजेस।
सोलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देख सकते हैं कैसे, जैसे हमारे पास क्या है, एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं आई CH3 CH2 CH2 COOH आ जाए, और हमारे पास है CH3 CH3 COOH। तो यहाँ पर साइड चेन एरिया कम डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर टेंडेंसी बढ़ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की यहाँ, ठीक है। तो एरिया डाउन होने के कारण से, एरिया ज़्यादा होने के कारण से, तो क्या होता है जब साइड चेन इंक्रीज होगी, तो जैसे जैसे साइड चेन इंक्रीज होती है ऐसे ऐसे ही क्या होती है, द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इंक्रीज, ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो हमारा है बॉइलिंग पॉइंट, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हायर एज कंपेयर टू द अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से भी क्या होते हैं, इसके हायर होते हैं। अभी तक हमने लर्न किया था अल्कोहल formed strongly hydrogen bonding, then the boiling point of alcohol is very much higher, but carboxylic acid boiling point is higher as compared to the, इससे अल्कोहल से भी क्या होते हैं, हायर होते हैं। मीन्स अगर हम कंपैरिजन करें तो अल्कोहल से क्या होते हैं, हायर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाउंड होती है, तो इसके हायर तो मीन्स इसके अंदर क्या होती है, इससे भी स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाउंड होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फाउंड होती है, ये जो होता है आपका डाइमर के फॉर्म में होता है। डाइमर इंपॉर्टेंट है ये आपका, व्हाट इज द रीजन ऑफ हायर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज कंपेयर टू द अल्कोहल, यानी कि आपसे पूछे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर है अल्कोहल से। कंपटीशन में भी आ सकता है आपका, नीट वगैरह का जो एग्जाम है उसमें भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या होता है, डाइमर होता है, ये डाइमर में फाउंड होता है, ठीक है। डाइमर, और जो डाइमर होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, 3 स्टेट में, तीनों स्टेट में क्या होता है आपके डाइमर के फॉर्म में रहता है। तो इस डाइमर के फॉर्म के कारण से डाइमर बेस क्या होता है, यहाँ पर जो होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एज हायर एज कंपेयर टू द अल्कोहल से भी क्या होता है यहाँ पर हायर हो जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है। अब हम बना सकते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को ले सकते हैं, या डायरेक्टली हम एसिटिक एसिड ले लें। तो हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा O और H आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो जाएगी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो जाएगी। तो ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है जो इसके इंटरमोलिकुलर में अंदर ही क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। तो इस रीजन से क्या होता है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हायर होता है एज कंपेयर टू द अल्कोहल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितनी स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव डिकम्पोज करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसके बॉइलिंग पॉइंट की। अब हम बात करते हैं कि हमें ये कैसे जस्टिफाई हुआ कि ये डाइमर की फॉर्म में होता है। बात ये भी तो आती है कि हमें कैसे पता चलेगा डाइमर है, चलो ठीक है डाइमर मान लिया, लेकिन हमें कैसे जस्टिफाई हुआ कि डाइमर की फॉर्म में आता है। तो डाइमर देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जो हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH होता है, वो हमारे पास उसका मोलिकुलर मास जो होता है, मोलिकुलर वेट जो होता है वो कितना होता है, वो 60 होता है, ठीक है। कितना होता है, मोलिकुलर वेट जो होता है 60 होता है। बट हमने जब क्या किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस चैप्टर नंबर 2 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर लर्न किया तो जो हमें CH3COOH का जो मोलिकुलर मास मिला, मोलिकुलर वेट जो मिला वो 120 मिला। तो 120 कैसे हो सकता है, जब इसके 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाए, अटैच हो जाएंगे। सिंगल का कितना है, 60 है। 120 कब हो सकता है, जब 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक साथ अटैच होंगे, मींस जब ये क्या होगा, डाइमर की फॉर्म में फाउंड होगा। जब भी क्या हो सकता है, इसका जो हम जो जस्टिफाई करते हैं ना, जब हम जो इसे फाउंड करते हैं, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट फाउंड करते हैं, वो कितना फाउंड होता है, हमें 120 होता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि जो एसिटिक एसिड है वो क्या होता है, डाइमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में क्या होता है, डाइमर की फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो इससे जस्टिफाई हो जाता है कि ये क्या होता है, डाइमर की फॉर्म में फाउंड होता है। तो ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो नीट या आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मच क्या है, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए आगे इसी से बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से ही बात करते हैं अभी थोड़ी सी और।
बॉइलिंग पॉइंट से एग्जांपल देखते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, लिख लेते हैं कंपाउंड, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं हम मोलिकुलर मास, ये लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो कंपाउंड ले लेते हैं हम, कौन सा, एसिटिक एसिड ले लेते हैं फर्स्ट, CH3COOH। सेकंड हम लेते हैं प्रोपेनॉल, CH3CH2CH2OH। थर्ड हम ले लेते हैं ब्यूटेन, C4H10। मोलिकुलर मास होता है, निकालेंगे तो 60 आएगा, इसका निकालेंगे, इसका भी 60 आएगा, इसका जाएगा निकालेंगे तो 58 आ जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जब इनकी फाउंड किया गया तो इसका 391 इन केल्विन में आएगा, इसका 370 और इसका 309 केल्विन फाउंड। तो दीज प्रूफ करा है कि जो, ठीक है, प्रूफ हो गया यहाँ से कि इसका 99 के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हायर होता है एज कम्पेयर टू द किसके, आपका जो अल्कोहल होता है, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट जैसे जैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये तो नॉर्मल कंडीशन वाली हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन मोलिकुलर वेट इज इंक्रीज देन द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज हो जाएगा, और साइड चेन इज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज। ये तो नॉर्मल सभी में क्या होता है, ठीक है, कि जब क्या होगा आपका मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज होगा, साइड चेन इंक्रीज होगी तो मोलिकुलर वेट इज डिक्रीज होगा। तो दीज आर नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी आर डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। फिर से जो है, तो जब हम बात करते हैं C10 तक चले, अगर हम C10 जो मेंबर्स होते हैं, जब इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज मिलता है इसमें। ऐसा नहीं है बहुत कभी बहुत हायर हो गया, कोई बहुत लोअर हो गया। C10 तक हमें क्या मिलता है, कंटिन्यूअस चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या मिलता है, कंटिन्यूअसली हमें चेंजेस मिलता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब इसमें दो कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। एक होता है हमारे पास इवन, एक होता है हमारे पास ओड, ठीक है। व्हाट इज इवन, व्हाट इज ओड? इवन मीन्स होता है जैसे 2 4 6 8, ओड होता है 1 3 5 7। तो इवन और ओड, तो ये एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया है जिसमें क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ओड नंबर ऑफ कार्बन वाले से क्या होता है हायर होता है, ठीक है। तो ये हायर होता है। इवन और ओड मीन्स क्या हो सकता है, हम पहले एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज इवन, व्हाट इज ओड। तो मान लिया हमने पास क्या किया, CH3 CH2 CH2 एंड COOH। तो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो कितने इवन है यहाँ पर। यहाँ कितने ले लेते हैं हम, CH3 CH2 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 एंड COO। यहाँ कितने लिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 है, ये ओड है, ये क्या इवन है, ठीक है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, दीज आर हायर एज कंपेयर टू द दीज कंपाउंड्स। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है कि जो एक्स रे डिफ्रैक्शन है, एक्स-रे डिफ्रैक्शन में जब आप इसे एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया तो देखो ये फाउंड हुआ कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन रखते हैं वो क्रिस्टल लैक्टिक में इजीली क्या हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाते हैं, इजीली क्या होते हैं, फिल्ड हो जाते हैं। बट जिसमें क्या होता है, ओड नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, इजीली क्या होते हैं, उसके अंदर फिट नहीं होते हैं। तो जब इजीली क्या होंगे, फिट नहीं होंगे, तो बॉइलिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इज डाउन, और ये इजीली अंदर क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, इनके हायर हो जाते हैं। अब रीजन क्या बताया गया, रीजन ये बताया गया कि यहाँ पर जो मेथिल ग्रुप है और यहाँ पर जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दोज आर फाउंड इन अपोजिट साइड। एक डाउन में है तो एक अप में है, यानी कि एक लेफ्ट में है तो एक दूसरा कहाँ है, राइट में है। तो एक अप है, डाउन है, या कोई सा भी अप हो सकता है, कोई सा भी डाउन हो सकता है। बट अगर हम बात करें ओड नंबर वाले की, तो इसमें जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हमारा जो मेथिल ग्रुप है, दीज आर फाउंड इन सेम साइड। तो दोनों क्या है, सेम साइड होते हैं। तो सेम साइड होने के रीजन से जब लैक्टिक में, क्रिस्टल लैक्टिक में इनको फिट किया जाता है तो इजीली फिट नहीं हो पाते हैं। बट ये क्या होते हैं, अपोजिट होने के रीजन से, अपोजिट होने के बेस से क्या होता है, इजीली उसमें फिट हो जाते हैं। तो दीज रीजन से क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इवन नंबर वाले जो
कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हायर होता है। इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? ट्रांसफर इफेक्ट। ट्रांसफर इफेक्ट इसको कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ट्रांसफर इफेक्ट, तो आप बता सकते हैं इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर एज कंपेयर टू द odd number of carbon atom. This effect is known as transfer effect। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसफर इफेक्ट कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।